कृषि शिक्षा में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम जानेंगे हमारे आसपास पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के औषधि ऑर्नामेंटल प्लांट एवं इनकी उपयोगिता। दोस्तों, हमारे आसपास कई प्रकार के पौधे हैं जो पाए जाते हैं, परंतु हम इनकी वास्तविकता से परिचय नहीं होते हैं। जब हमें इनके बारे में इनकी औषधि के बारे में जानकारी होती है, तब हम इनके महत्वपूर्णता को दोस्तों, ये जो पौधा है ये हल्दी का पौधा है। जनरली आपने हल्दी घरों में मसाले के रूप में खाते ही हैं। लगभग ये जो पौधा है महज 4-5 फुट का होता है और हमारे भारतीय आयुर्वेदिक में इसे चमत्कारी द्रव के नाम से जाना जाता है। ये हमारे क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे हरिद्रा, करकुमा, लांगा, वार्णगिनी, गौरी, यातप्रिया या हटविलासिनी आदि कई नामों से जाना जाता है। हल्दी का दोस्तों जो पीला रंग होता है वो इसमें पाए जाने वाले करकुमिन के कारण होता है, जो कि एंटीसेप्टिक होने के साथ साथ यह हमारे जोड़ों के दर्द आदि में औषधि काम में आता है। ये जो पौधे का उत्पत्ति स्थान है भारत ही है और इसका वनस्पतिक जो नाम है वो करकुमा लांगा है। दोस्तों, अगला जो पौधा है ये सुरंग है, जिसे जिमीकंद के नाम से जाना जाता है, परंतु अलग अलग क्षेत्रों में इसे ओल, सुरंग आदि कई नामों से जाना जाता है। इसे हम गृह वाटिका में आसानी से लगा सकता है। ये एक बहुमूल्य जड़ी बूटी के रूप में काम आता है, जो स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है। इसमें जो भोज्य पदार्थों का संचय होता है वो भूमिगत तने के रूप में होता है। इसकी सतह पर जो है वो पर्व संधियाँ लगी रहती हैं। साथ ही दोस्तों, हम जो आगे देख रहे हैं खेती की एक पद्धति होती है जिसे कहते हैं अंतरा सस्यन। अंतरा सस्यन जनरली दोस्तों होता क्या है कि जब एक मुख्य फसल के अंदर अन्य गौण फसलों को लगा दिया जाता है, जिसमें गौण फसलें भी कहीं न कहीं हमें उत्पादन देने का कार्य करती है। साथियों दोस्तों, हमने इसमें लगाया है मुख्य फसल के रूप में आम के पौधे। आम के जो ये पौधे लगाए हैं ये इसी साल लगाए हुए पौधे हैं, और चूँकि आम का जो हमें उत्पादन मिलेगा वो कई समय बाद मिलेगा, और तब तक ये जो हमारा स्पेस था वो खाली पड़ा रहता। जो आम हमने लगाए हैं वो लगभग 10 बाय 10 के डिस्टेंस में लगे हुए हैं। तो जो बीच का गैप है इसमें हमने अंतरा सस्यन के रूप में दोस्तों लगाया हुआ है टमाटर की हमने दोस्तों वैरायटी लगाई है, अभिलाष की वैरायटी लगाई है, जो कि अच्छा उत्पादन देती है। दोस्तों, साथ में हमने लगाया हुआ है बैगन। दोस्तों, साथ में लगा हुआ है हमारा मिर्च, और इन सब के बीच में जो हमारे लगे हुए हैं इंटरक्रॉपिंग के रूप में हमने लगाए हुए हैं पपीता। जो पपीता से हमें शीघ्र ही उत्पादन मिलने लगेगा, और हमारे जो आम हैं वो 1-2 वर्ष में फल देना प्रारंभ कर देंगे। तो जब तक हमारे आम के पौधे बड़े होंगे तब तक हमें इन पपीता से जो है उत्पादन मिलता रहेगा। साथ ही पपीता भी जो लगभग 5 से 6 महीने के अंदर फल देगा। तो इसी के बीच में हमने जो गैप बचा था उसमें मिर्च और टमाटर की इंटरक्रॉपिंग करी है। दोस्तों, ये जो वाटिका जो हमने लगाई हैं वो किचन गार्डन के रूप में तैयार की हैं। हमारा इस गृह वाटिका को लगाने का जो उद्देश्य है वो आज तमाम प्रकार की केमिकल दवाई व फर्टिलाइज़र से उत्पादित होने वाली फसलों के सेवन से बचना है। दोस्तों, साथ ही हमने लगाए हैं मक्का के पौधे। मक्का के बारे में भी
मक्का जो हमारी लगी हुई है ये खाने वाली मक्का है। और मक्का के अंदर दोस्तों जो हमने स्वीट कॉर्न की ही एक राशि सीड की वैरायटी आती है 4212 के नाम से, उसे लगाया गया है। दोस्तों मक्का के बारे में थोड़ा सा आपको परिचित करवाते हैं। जैसे मक्का एक उभयलिंगा सराई पौधा है, यानी कि इसमें जो नर मादा है जो एक ही पौधे पर उपस्थित होते हैं, परंतु अलग अलग स्थान पर उपस्थित होते हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये मक्का का मेल पार्ट है। मेल पार्ट होता है जो कि यहाँ पर इसमें जो साथियों ये जो है हमारी किचन वाटिका है। किचन वाटिका के अंदर हमने मुख्य रूप से आम के पौधों को तो लगाया है, परंतु इंसेंटिव फार्मिंग के रूप में यानी कि सघन खेती करने के रूप में बीच बीच में जो है हमने अन्य पौधों की इंटरक्रॉपिंग करी है। और इंटरक्रॉपिंग के रूप में हमने विभिन्न वेजिटेबल वाले प्लांट का ग्रो किया है। दोस्तों ये जो वैरायटी आप देख रहे हो ये टमाटर की वैरायटी है। ये अभिनाश करके एक वैरायटी आती है, अभिनाश अभिलाष, जो कि अच्छा उत्पादन देती है। वो वैरायटी हमने किचन गार्डन के रूप में सिलेक्ट किया है। दोस्तों ये जो हमारा बैगन लगा हुआ है, बैगन जो है वो राउंड बैगन इसमें लगने वाले हैं, यानी कि पूसा राउंड इसकी वैरायटी है। दोस्तों मिर्च लगी हुई है। मिर्च है जो इसका वानस्पतिक नाम कैप्सिकम एनम होता है, जो मसाले के रूप में उपयोग होती है। ये विटामिन सी से भी प्रचुर होती है। दोस्तों अगले जो पौधे आपको दिख रहे हैं ये मक्का के प्लांट हैं। मक्का के अंदर हमने स्वीट कॉर्न में यानी कि मिनी स्वीट कॉर्न जिसे कह सकते हैं, राशि का 4212 वैरायटी होती है, जो महज 60-65 दिन में जो है इसका भुट्टा खाने योग्य हो जाता है। दोस्तों मक्का के बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी बताना चाह रहा हूँ। मक्का जो कि इसका वानस्पतिक नाम जिया मेज है, जो ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें जो मक्का होता है वो उभयलिंगा सराई पौधा होता है। उभयलिंगी सराई यानी कि इसमें नर एवं मादा जो पौधे होते हैं वो अलग अलग भाग पर पाए जाते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं जो ये ऊपर जो वाला भाग होता है ये इसका मेल पार्ट होता है, यानी कि इसमें जो परागकण हैं वो यहाँ पर ये तैयार हो रहे हैं। दोस्तों साथ ही इसमें जो मादा भाग होता है, ये जो बाल के रूप में जो संरचना हमें दिखाई दे रही है ये इसके मादा भाग होते हैं। इसमें जो हवा के द्वारा परागण होता है। दोस्तों मक्का एक ऐसा पौधा है जिसे आप वर्ष में कभी